नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैदान खेल से निकलकर अब विवाद हवालात राजनीति तक पहुंच गया है। भारत पाकिस्तान एशिया कप फाइनल में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन कर जीत का परचम लहराया, लेकिन इस जीत के बाद ट्रॉफी के इर्द गिर्द बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल के बीच तनातनी ने नया मोड़ ले लिया है। वहीं फाइनल्स के हीरो जो रहे हैं तिलक वर्मा, उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर ध्यान भटकाने का और उकसाने और मैच को इम्पैक्ट करने की कोशिशों का आरोप लगाया है। और जैसे ही ये मामला गर्मा गया, बीजेपी नेता अशोक कौल के बयान ने विवाद को और बढ़ा दिया है। क्या है इस ट्रॉफी के पीछे की पूरी कहानी, खिलाड़ियों और नेताओं के बयान और इस टकराव के पीछे की असली वजह, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। देखिए ये खास रिपोर्ट। टीम इंडिया ने एशिया कप का खिताब जीत लिया है, लेकिन ट्रॉफी अब तक एशियन क्रिकेट काउंसिल के दुबई हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंची है। बीसीसीआई ने इस देरी पर सवाल उठाए हैं और एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी पर सीधा हमला बोला है। बीसीसीआई का कहना है कि मोहसिन नकवी के पास ट्रॉफी है, लेकिन एशिया कप किसी की निजी संपत्ति नहीं है। बोर्ड का आरोप है कि ये ट्रॉफी पूरे एशिया की क्रिकेट की पहचान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इसी मुद्दे को दोपहर दुबई में होने वाली एसीसी की बैठक में भी उठाया गया। उधर एशिया कप फाइनल में भारत की जीत के हीरो तिलक वर्मा ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैच के दौरान उनका ध्यान भटकाने और उन्हें उकसाने की कोशिश की। तिलक वर्मा ने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने टीम और देश के लिए शानदार प्रदर्शन किया। हारिस रऊफ भले ही वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हूँ, लेकिन मैं सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हूँ। मुझे पूरा विश्वास था कि शिवम दुबे के आउट होने के बाद मैं मैच खत्म करूंगा और मैंने वैसा ही किया। मैच के दौरान भावनाएं बहुत ऊंची थी। पाकिस्तान की ओर से स्लेजिंग हुई, लेकिन हमने संयम बनाए रखा। सूर्य भाई ने बोला है कि कुछ कंपटीशन नहीं है। मैं भी उस बात में एग्री करता हूँ, मगर एज ए स्पोर्ट भी नो, मतलब हमेशा प्लान चेंज करते रहते हैं, हार्ड आते हैं। जैसे बोला है मैं कि हर मैच में स्ट्रैटेजी चेंज होगा, वो लोग भी प्रिपेयर होके आएंगे। तो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे, जो भी करूँगा मैं, कुछ भी करूँगा, पूरा देश के लिए पूरा जान दे दूँगा। तो वही दिमाग में चल रहा था। तो उस समय मेरे को क्या क्या ज़रूरत है, अगर मैं प्रेशर में आ गए तो देश को नीचे करूँगा, खुद को नहीं, देश को। और इतना 140 करोड़ लोग, सब लोगों को मैं नीचे कर रहा हूँ। तो वो सबको मैं लेकर जाने के लिए मेरे खुद को उस समय काम रहना, जो बेसिक्स बचपन से मैंने सीखा हूँ, मेरा जो कोचेस है बचपन से मेरे को ये आदत की है। तो मैं वो सब चीज़ काम रह के दिमाग में सोचा और एग्जीक्यूट किया। हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को मैचेस जिताना है, तो मैचेस जिताने के लिए बोलने के लिए आसान है, मगर उस समय क्या क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ मैंने बोला है। काम रहना है, बेसिक्स को फॉलो करना है, ज़्यादा जवाब नहीं देना है। तो मैच के बाद मैंने जो भी बोलना है अच्छे से बोला है, मगर मैच के बीच में नहीं बोला। हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। मैं अभी वो कैमरे में नहीं बता सकता हूँ, वो चलते रहता है बैट्समैन और बॉलर के पीछे, और खासियत इंडिया पाकिस्तान मैच में तो बहुत चलता है। तो वो सब पार्ट ऑफ द गेम है, चलता है। मगर जैसा मैंने बोला है कि गेम के बीच में करने का थोड़ा बहुत होता है, वो बोल लिए हम लोग, मगर जो असली रिप्लाई होता है जब मैच जीत के बैट से जवाब सबसे अच्छा है। तिलक वर्मा के बयान से साफ हो जाता है कि भारत की जीत सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी तक सीमित नहीं थी, बल्कि मानसिक मजबूती भी इसका अहम हिस्सा रही। धैर्य और आत्मविश्वास ही टीम इंडिया की असली ताकत बने। लेकिन विवाद सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। कुपवाड़ा में बीजेपी महासचिव अशोक कौल ने कहा कि अगर वो मैदान पर होते तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर गोली चला देते। उनके इस बयान से क्रिकेट के इर्द गिर्द शुरू हुआ विवाद और गहरा गया है। क्रिकेट किसी का शिकार नहीं, आकर अपना स्वाभिमान होता है, अपना सेल्फ होता है। एक आदमी 50 रन करता है और बंदूक दिखाता है, उसको क्या करोगे? मैं वहां होता फील्ड में, मैं तो गोली मार देता उसको, चाहे मुझे फिर कोई गोली मार देता। एक आदमी फील्ड में जाकर वो दिखाए मिसाइल्स की इशारा करे, ऐसे लोगों को और जैसा बर्ताव करना चाहिए वैसा बर्ताव हमारी टीम ने किया है। सारा हिंदुस्तान का नौजवान
हमारे टीम के कैप्टन के साथ है और जो उसने किया वो सबसे अच्छा किया उसने। और ऐसे आदमी हमने कुछ नहीं किया, हमने फिर भी मैच किया। यानी एक और जहां बीसीसीआई और एसीसी के बीच ट्रॉफी को लेकर टकराव जारी है, वहीं खिलाड़ियों और नेताओं के बयानों ने इस विवाद को और तूल दे दिया है। भारत ने एशिया कप जीतकर इतिहास रच दिया, लेकिन इस जीत के बाद भी कई सवाल बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टीम इंडिया ने एशिया कप का खिताब जीत लिया है, लेकिन ट्रॉफी अब तक एशिया क्रिकेट काउंसिल के दुबई हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंची है। बीसीसीआई ने इस देरी पर सवाल उठाए हैं और एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी पर सीधा हमला कहा है। बीसीसीआई का ये कहना है कि मोहसिन नकवी के पास ट्रॉफी है, लेकिन एशिया कप किसी की निजी संपत्ति नहीं है। बोर्ड का ये आरोप है। उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि ये ट्रॉफी पूरे एशिया की क्रिकेट की पहचान और प्रतिष्ठा का एक सिंबल है। इसी मुद्दे पर काफी बातचीत चल रही है। और उधर एशिया कप फाइनल में भारत की जीत के हीरो तिलक वर्मा ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैच के दौरान उनका ध्यान भटकाने और उन्हें उकसाने की कोशिश की। तिलक वर्मा ने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने टीम और देश के लिए शानदार प्रदर्शन किया। हारिस रऊफ भले ही वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हो, लेकिन मैं सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हूं। मुझे पूरा विश्वास था कि शिवम दुबे के आउट होने के बाद मैं मैच खत्म करूंगा और मैंने वैसा ही किया। मैच के दौरान भावनाएं बहुत ऊंची थी। पाकिस्तान की ओर से स्लेजिंग हुई, लेकिन हमने उस समय पर संयम बनाए रखा। ये तिलक वर्मा का बयान है। तो अब उसके बाद तिलक वर्मा का ये बयान है, तिलक वर्मा के बयान से ये साफ हो जाता है कि भारत की जीत सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी तक सीमित नहीं थी, बल्कि मानसिक मजबूती भी इसका एक अहम हिस्सा रही है। धैर्य और आत्मविश्वास ही टीम इंडिया की असली ताकत बने हैं। लेकिन इस विवाद से जो ये विवाद है, ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। कुपवाड़ा में बीजेपी नेता अशोक कौल ने ये कहा कि अगर वो मैदान पे होते तो वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर गोली चला देते। उनके इस बयान से क्रिकेट के इर्द गिर्द शुरू हुआ विवाद और गहरा गया है। यानी एक और जहां बीसीसीआई और एसीसी के बीच ट्रॉफी को लेकर टकराव जारी है, वहीं खिलाड़ियों और नेताओं के बयानों ने इस विवाद को और तूल दे दिया है। भारत ने एशिया कप जीतकर इतिहास रच दिया, लेकिन इस जीत के बाद भी कई सवाल जो है अभी बाकी है। राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है। तो जैसा आपने देखा कि जहां टीम इंडिया ने मैदान पर जीत का परचम लहराया है, वहीं ट्रॉफी और बयानबाजियों ने खेल के माहौल को एक नया मोड़ दे दिया है। बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल के बीच ट्रॉफी को लेकर जारी टकराव, तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों की भावनाएं और नेताओं के तीखे बयान सब मिलकर क्रिकेट के इस ऐतिहासिक पर्व को सिर्फ खेल तक नहीं सीमित रख रहे हैं। ये जीत भारत के लिए गर्व का पल है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी अभी हवा में है। क्या होगा ट्रॉफी का फैसला? क्या होंगे खिलाड़ियों और बोर्ड के बीच जो इन फ्यूचर रिश्ते हैं वो कैसे होंगे? और क्या राजनीति भी इस खेल में असर डालती रहेगी? ये सवाल इस मैच के आफ्टर मैच से जुड़े रह गए हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।